हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल में स्त्रियों का आदर किया जाता था। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीदेव। वैदिक काल में और उपनिषद काल में उनकी विद्या अध्ययन की उत्तम व्यवस्था होती थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षायाः महत्वम अधिकम आसीत्। और उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। ताः वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म। और स्त्रियां जो थीं वो वेदों का अध्ययन भी किया करती थीं। तासाम उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म। और उस समय उपनिषद काल में उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था, जबकि वर्तमान काल में भी केवल पुरुषों का ही उपनयन संस्कार किया जाता है और उपनिषद काल में किया जाता था। मध्य युगे परकीयाक्रमणैः तासाम स्थितिः शोचनीय ताम गता। और मध्य काल में, मध्य युग में दूसरे जो आक्रमणकारी थे, दूसरे देशों से जो आक्रमणकारी आते थे, उनके कारण भारतीय स्त्रियों की जो स्थिति थी वह सोचने योग्य हो गई, दयनीय स्थिति हो गई। स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्। और स्त्री शिक्षा का जो मार्ग था वह अवरुद्ध हो गया। स्त्रियों को जो शिक्षा देने की परंपरा थी वह बंद हो गई। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्। परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत अधिक थी। उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। नार्यः न केवलम पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म। उस काल में जो नारियां थी वो केवल पढ़ती ही नहीं थी बल्कि पढ़ाती भी थी, शिक्षा देने का कार्य भी करती थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्। और जो मैत्रेयी थी वो केवल शिक्षिता और तपस्विनी स्त्री ही नहीं थी बल्कि प्रसिद्ध अध्यापिका और ब्रह्मवादी भी थीं। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्। उपनिषद काल में मैत्रेयी की बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेय्याः विद्वत्तायाः विस्तरेण वर्णनम् अस्ति। बृहद आरण्यक उपनिषद और में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ताम एव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठो अयम। और वहीं से बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया जो है, संक्षेप में आपके पाठ में लिया गया है, उसी के कुछ अंश लिए गए हैं संक्षेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के विषय में हम जानना आरंभ करते हैं। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हां पूज्या च अस्ति। भारतीय समाज में नारी को सदैव सम्मान की दृष्टि से और पूजनीय माना जाता था। अतएवोक्तम् यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता खुश होते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। और जहाँ पर नारियां अपना अपमानित होती हैं, जहाँ पर उनका उचित सम्मान नहीं दिया जाता उन्हें, वहाँ पर सभी कार्य जो है वो विफल होते हैं, कोई भी कार्य सफल वहाँ पर नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नारी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यत्र नारीणाम आदरः भवति तत्र देवताः स्वयं निवसन्ति। जहाँ पर
स्त्रियों को आदर से देखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ पर स्वयं देवता निवास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। और जहाँ पर उनका अपमान किया जाता है, वहाँ पर सभी कार्य विफल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी जो थी वो शिक्षित होती थी। सा न केवलम अध्ययनम अपि सूक्त रचना अपि करोति। और वे केवल अध्ययन ही नहीं करती थी बल्कि सूक्तियों की रचना भी करती थीं। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्यः ब्रह्मवादिन्यः आसन्। वैदिक काल में जो विदुषी स्त्रियां थीं उनमें अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी इत्यादि जो स्त्रियां थीं बहुत ही ब्रह्मवादिन्या थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगत विषयकश्च ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में उनके जीवन विषयक और जगत विषयक ज्ञान जो थे वह बहुत अधिक उनको जानने की इच्छा थी और इन सब के बारे में ही वो ज्ञान प्राप्त करते थे। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। और उपनिषद काल में वेदाध्ययन करते समय उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जी बन्धनम् इष्यते इत्यनेन स्मृतिवचनेन तद ज्ञायते। उपनिषद काल में नारियों का मौंजी बंधन भी होता था, यह स्मृति के वचनों द्वारा यह ज्ञात होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के और अंशों को पढ़ेंगे।